आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा अर्थात परमात्मा तो साक्षात ईश्वर, आत्मा ईश्वर का अंश, आजीव अर्थात हम और आप जो बोल रहे हैं जीव हो गया। तो आत्मा का संसर्ग पाने से जीव ही जीवात्मा हो गया। ईश्वर अंश, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं रामायण में? आत्मा क्या है, जीव क्या है? ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी अर्थात यह जीव ईश्वर का अंश है, साक्षात ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होने वाला है। और क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज ही यह सुखों का पुंज है, आनंद का पुंज है, मल रहित है, चैतन्य है, इसलिए यह साक्षात परमात्मा का अंश है। किंतु दो अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था। सुषुप्तावस्था कहते हैं जब आप सोए रहते हैं, जब आप सोते हैं। जागृतावस्था जागरण को कहते हैं। आपने एक बात पर कभी ध्यान दिया है? जब आप सोते रहते हैं तो स्वप्न आपने देखा होगा, हमेशा देखते होंगे। स्वप्न क्या है? स्वप्न कौन देखता है? क्यों देखते हैं आप? अरे भाई, आप सोए रहते हैं तो वह कौन है जो देखता रहता है? आप तो सोए रहते हैं, वो देखता कौन है? आप जो भी स्वप्न देखते हैं उसको आप ये समझते हैं कि ये मिथ्या है, भ्रामक है, ये असत्य है, सत्य नहीं। ऐसा कभी नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सपने सिर काटई कोई। अगर स्वप्न में किसी ने मस्तक आपका काट लिया तो आप समझ गए कि हमारा मस्तक कट गया। तब तक अपने मस्तक को कटा हुआ समझते रहेंगे जब तक आपकी नींद टूट न जाए। जो सपने सिर काटई कोई, अबिन जागे न दूरी दुख होई। बिन जागे न दूरी दुख होई। अगर किसी ने मस्तक काट लिया सोते हुए आपका, तो जब तक आप जगेंगे नहीं आपका दुख दूर नहीं होने वाला, कष्ट से निवृत्ति नहीं होने वाली। जब जगेंगे तब लगेगा कि अरे राम, ये तो झूठा, मैं मिथ्या स्वप्न देख रहा था। लेकिन आप सोए रहते हैं तो इस पर आपने विचार किया है कि वह कौन है जो देखता रहता है? आप सोए रहते हैं, वो देखता रहता है, वो रातों भर जग जग कर देखता है। आप सोए हैं, वह कौन है जो देखता है? वही परमात्मा का अंश आपका आत्मा है जो देखता रहता है। आप सोए रहते हैं, वो देखता रहता है। आप स्वप्न में सोए सोए कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, काशी चले गए, मथुरा वृंदावन चले गए। आज जब नींद टूटती है तो देखा कि अपने घर में ही है। तो वह कौन है जो काशी, मथुरा, वृंदावन, कलकत्ता, वाराणसी गया? वह आत्मा ही है जो आप सोए हैं लेकिन सब कुछ का दर्शन कर लेता है, सर्वत्र जत्र तत्र घूम लेता है और वहां से लौट भी आता है। वह साक्षात ईश्वर का अंश है, क्योंकि ईश्वर का पलक झपकने मात्र से करोड़ों सृष्टि, प्रलय,
संहार हो सकते हैं। भ्रिकुटी बिलासु सृष्टि लय होई, सपने की संकट परई की सोई। अर्थात भगवान का पलक झपकने मात्र से करोड़ों सृष्टियां प्रलय और संहार हो सकती हैं। तो वह आत्मा का ही अंश जो हमारे अंदर अंशी रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, वही सब कुछ देखते हैं, सब देखते रहते हैं। आप सोए रहते हैं, हम सोए रहते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में परमात्मा ही सब कुछ देखते रहते हैं। किंतु परमात्मा अदृश्य है, इसलिए नींद टूटने पर पुनः हम वही होते हैं जो पूर्वावस्था में थे। तो वो ईश्वर का अंश है जो देखता रहता है। हम सोए रहते हैं और कभी भी स्वप्न को हम ये नहीं मानते देखते समय कि ये गलत हो रहा है, ये हम स्वप्न देख रहे हैं, ये झूठा हो सकता है, ये मिथ्या हो सकता है। इसलिए कभी भी ईश्वर से हम वंचित नहीं है, कभी भी। अरे मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर ने कहा है। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूं, पल भर की तलाश में। मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न हरिद्वार में बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, न काशी मथुरा वृंदावन में। अरे वो तो आपके श्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हर सांसों की सांस में आपका जो श्वासा चल रहा है, वही हमारे राम है, वही हमारे विष्णु है, वही हमारे शिव है। सोहं अर्थात वह ब्रह्म मैं ही हूं, उसका अंश हमारे ही अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, लेकिन हम तात्विक रूप से उसे समझ नहीं पाते, इसलिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। कबीर ने कहाँ ढूंढा? कबीर ने कहीं ढूंढा नहीं, कबीर ने अपने आत्मा के अंदर ही पाया। जितने सिद्ध संत महात्मा हुए, सबने अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर को कुरेद कर, टटोल कर, उनके ध्यान में, तपस्या में लीन होते हुए, ब्रह्मलीन होने के पहले ईश्वर को प्रकट कर लिया अपने से। जैसे प्रहलाद ने प्रकट कर लिया, ध्रुव ने प्रकट कर लिया। लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन उसे प्रकट करने वाला होना चाहिए। जब बड़े बड़े यज्ञों में हमारे आचार्यों द्वारा अग्नि के रूप में मंथन किया जाता है, अग्नि का आवाहन किया जाता है, तो लकड़ी में ही अग्नि पैदा हो जाती है। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर ही हैं। जागृतावस्था में, सुषुप्तावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, मैं सब कुछ अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही वैश्वानर बनकर अर्थात अग्नि बनकर के जीव मात्र के किए हुए भोजन को, सोते हुए रात को पचाता रहता हूं। वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। अर्थात वैश्वानर बनकर प्रभु परमात्मा, हमारे ईश्वर अग्नि बनकर के हमारे खाए हुए भोजन को, हम भले ही सोते हैं, आप भले ही सोते हैं, वो पचाते रहते हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसलिए यह ईश्वर का अंश साक्षात ईश्वर को प्राप्त होने के लिए ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान